कई बार हम फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं उठाया बदबख्त ने। हमारे मिस कॉलें भी बहुत चली गई, कुछ कॉलेज आए भी हो गई हमारी, तो ना फ़ोन उठाया ना बात की उसने, ना उसने कोई सलाह वलाम का जवाब भी दिया। उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी में जो सीज फायर हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। भारत ने एलओसी पे थोड़ी नरमी क्या दिखाई, पाकिस्तान अभी अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि इस सीज फायर के बाद भारत कश्मीर पे बातचीत करे और कश्मीर पे भी बातचीत करने से पहले भारत आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लगा था उसे रिस्टोर करे, उसके बाद ही पाकिस्तान उनसे बातचीत करेगा। पाकिस्तान ऐसे बात कर रहा है जैसे भारत ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की हो कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर पर बातचीत करे। भारत ने कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं कहा और पाकिस्तान यहाँ पे कह रहा है कि भारत कश्मीर पे बातचीत करे और कश्मीर पे बातचीत करने से पहले आर्टिकल 370 रिस्टोर करे। तो ये तो पाकिस्तान सपने की दुनिया में रह रहा है अगर वो सोचता है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दोनों ममालिक की तरफ से कशीदगी में कमी लाने के फैसले का भी खैर मकदम किया है। जनरल साहब, देखिए, मुज़ाकरात तो शुरू हो सकते हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि रुकावट आएगी पहली अगर पाकिस्तान ने ये शर्त इसी तरह रखी जो पहले रखी थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, उसको रेस्टोर करें, आर्टिकल 35 को रेस्टोर करें। तो ये शर्त अगर इसी तरह मौजूद है तो फिर तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शायद शुरू ना हो सकें। सही, क्योंकि दूसरी तरफ वो आर्टिकल 35A को ख़त्म करने के बाद उन्होंने को 30 लाख के करीब लोगों को कहा जा रहा है कि उनको वहाँ की शहरियत वगैरह कश्मीर की दे दी है। अगर कश्मीर में आबादी का तनासब बदल दिया जाए और फिर मुज़ाकरात हों और कल को कहा यह जाए कि ठीक है जी, यहाँ कोई हम दस्तरसाव राय करवा लेते हैं, कोई प्लेबिसाइट हो जाता है, तो वो तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात अगर किसी वक्त शुरू भी, हम पहले भी देखते रहे हैं 72 साल मुज़ाकरात कहीं हुए कहीं रुक गए और फिर कोई वाकया हो गया दरमियान में, अच्छा जी ये टेररिज्म हो गया तो अब तो मुज़ाकरात होंगे नहीं। तो इसलिए फिलहाल कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां आदमी ये कह सके कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वाकई बामकसद होंगे और मसले के हल की तरफ हम जा सकेंगे। वो कोई ऐसी सूरत नहीं। ठीक है, यानी मसाइल के हल की तरफ जाना मुश्किल नज़र आता है भारत के साथ। एनबीसी हम इससे कबल भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत से हमें हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। इस बार अगर अमेरिका की जानिब से दबाव डाला भी जाए तो भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना बिठाना कितना मुश्किल काम हो सकता है? अगर हमने भारत से मुज़ाकरात शुरू किए तो ये हमारा कौमी जो एक नज़रिया है उसके खिलाफ वर्जी होगी। सही। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, पहले तो कई बार हम फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं उठाया बदबख्त ने। हमारे मिस कॉलें भी बहुत चली गई, कुछ कॉलेज आए भी हो गई हमारी, तो ना फ़ोन उठाया ना बात की उसने, ना उसने कोई सलाह वलाम का जवाब भी दिया। उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मैं बार बार ये दोहराऊँगा इस बात को ताकि चोट लगती रहे, और वो मसला हल नहीं हुआ और मसला ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कश्मीर एनेक्स हो गया। कल जो हुआ, कल भी बहुत गलत रिपोर्टिंग हुई है हमारे यहाँ। जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बंद होने का वादा हुआ है कि हम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। ये जो मुआहदा हुआ है, ये जो बातचीत हुई है सीज़ फायर पर अमल दरामद की, ये एलओसी को परमानेंट करने का रास्ता है। मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं मुज़ाकरात की बात को भी तस्लीम नहीं करता कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात पर 5 अगस्त के वाक़े से पहले के हालात पर वापस जाए बगैर तैयार हो जाएगा। मैं इसको भी तस्लीम नहीं करता। और जब वक्त आएगा बातचीत का, जब 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
ठीक है इब्राहिम साहब, जनरल साहब ने भी बात की कि मुज़ाकरात की जानिब अभी हमें हालात जाते दिखाई नहीं देते, नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाता है इंडिया की जानिब से। दूसरा मामला ये है कि अगर कश्मीर में 370 और 35A के तहत अगर आबादी का तनासुब बदल दिया जाए तो सूरत हाल मजीद खौफनाक और ख़राब हो सकती है। उसके बाद अगर रेफरेंडम कराया जाता है तो वो ढोंग होगा। इन तमाम मामलात का हल किस तरह से निकलेगा अगर बातचीत भी पॉसिबल नहीं होगी? क्या हमारे पास हमारे टेबल पर जंग का ऑप्शन है? अगर ये जंग का ऑप्शन हमारे पास होता तो प्रोबेबली शायद हम इसका कोई इशारा दे चुके होते या दुनिया को बता चुके होते कि ये मसला जो है हम जंग की तरफ लेके जा सकते हैं। ये साफ जाहिर है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है अगर हम कहें कि इस वक्त कोई जंग का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और सिर्फ एक जंग के जरिए हम मसला कश्मीर पर कोई फैसला कुन ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि हमेशा के लिए हम कश्मीर को आज़ाद करवा लें। एनवीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज बोल ऐड कीजिए। जी जी कि अगर हम जंग का ऑप्शन नहीं रख रहे, इसको हम टेबल पे नहीं रख रहे, तो अपने दफाई बजट को हम कम कर दें और जो अखराजात बची हैं हमारे, हम तरक्याती उस पर डाल दें। बहुत अच्छी बात है इब्राहिम की, बहुत तगड़ा वो प्रपोजल है, क्योंकि जंग नहीं होगी तो ज़ाहिर अखराजात भी नहीं होंगे हमारे। दूसरी बात ये, अमेरिका के बयान को हम इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए हमको। ये डेमोक्रेट्स का पुराना स्टैंड है कि बातचीत करो, और वही स्टैंड है कंपोजिट डायलॉग शुरू हुए थे जो बाद में मोदी ने आके तोड़ दिए। वही कंपोजिट डायलॉग जहां हम सियाचिन तय कर चुके थे, सरक्रीक तय कर चुके थे। अब अगर राजा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश करें तो ठीक है, 5 अगस्त के वापस जाएं, 5 अगस्त से पहले सरक्रीक सियाचिन पर एग्जीक्यूट करें उस माहदे को, और उसके बाद आके बात करें हमसे। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। हमारा अरबानी साहिबा जी जनरल साहब, चीज जो देखने की है वो ये है कि अमेरिका की जो प्रेशर जो आपके ऊपर डालना चाह रहे हैं कि जी आप नेगोशिएट करें, वो दर हकीकत आपको एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि भारत को जिस तरह वो असला दे रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक एतराज होता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो उसको सिर्फ फिर चाइना के सामने खड़ा रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान को ये जरूरत है कि देखें, पहले कब्जे में तो भारत के है कश्मीर, और वो पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपसे बात करता है। अगर आप अपनी अफवाज को भी कमजोर कर लें तो आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सो नतीजा ये कि आप बिल्कुल एक कमजोर विकेट से उससे बातचीत करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मिलिटरीली आपको तैयार रहना होगा और बातचीत के लिए आपको शराइत रखनी होगी। शराइत होंगी तो आप बात आगे करें, वरना ना करें। तो ये अमेरिका के लिए मेरा बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब आपको चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान कश्मीर की बात यहाँ पे क्यों कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि भारत ने तो कश्मीर की बात भी नहीं की और भारत ने अभी सिर्फ सीज फायर का एग्रीमेंट साइन किया है। भारत ने पाकिस्तान को नहीं बोला कि चलिए कश्मीर पर बातचीत करते हैं, और कश्मीर पे अभी भारत बातचीत नहीं करेगा क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है और भारत अपने हिस्सों पर बातचीत नहीं करता। भारत अगर कश्मीर पर बातचीत करेगा तो वो पीओके पर करेगा। तो पाकिस्तान अगर पीओके के ऊपर बातचीत करना चाहता है तो पाकिस्तान भारत से बातचीत कर सकता है, पर भारतीय कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था उसे रिस्टोर करे भारत, तो पाकिस्तान का ये डिमांड तो कभी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान अगर कश्मीर पर भारत से बातचीत नहीं करना चाहता तो मत करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट के बाद ना पाकिस्तान को बोला था कश्मीर पर बातचीत करने के लिए और ना ही भारत राज़ी हुआ था ऐसी कोई चीज़ पर। तो पाकिस्तान अगर कश्मीर पर बातचीत नहीं करना चाहता तो मत करे, कोई मुसीबत नहीं है। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि भारत ने 3 मिलियन लोगों को कश्मीर की सिटीजनशिप दे दी है, तो कश्मीर कोई अलग देश नहीं है जिसके लिए सिटीजनशिप लगती हो। तो ये पाकिस्तानी जनरल क्या बोल रहा है ये मुझे समझ नहीं आता। ये तो वही बात होगी कि मैं आपको दिल्ली की सिटीजनशिप दूँ। दिल्ली कोई अलग देश नहीं है, दिल्ली भारत का एक स्टेट है और वही कश्मीर है, तो कश्मीर के लिए कोई अलग सिटीजनशिप नहीं होती। तो पाकिस्तानी जनरल पहले पढ़ के आए और फिर इस पर बातचीत करें। और पाकिस्तानी जनरल ने जो रेफरेंडम की बात की है वो कश्मीर में कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी स्टेट रेफरेंडम नहीं करवा सकता। तो ये सपना तो पाकिस्तानी जनरल का कभी पूरा नहीं होगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत ने अगर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं किया
तो अगर उसके बाद हमने कश्मीर पर उनसे बातचीत की तो ये पाकिस्तानियों के साथ धोखा होगा। तो ये बहुत ही सही बात है। जब तक भारत आर्टिकल 370 इंस्टॉल नहीं करता तब तक कश्मीर पर पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए और भारत के साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी मीडिया का बयान बहुत ही सही है और पाकिस्तान को यही करना चाहिए। जब तक भारत आर्टिकल 370 इंस्टॉल नहीं करता तब तक पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर पर कुछ नहीं करेगा। ये पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी बात की है। और पाकिस्तानी मीडिया जो यहाँ पे रो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री तो मोदी जी के आने के बाद बहुत ही खुश थे कि कश्मीर पर मामला सुलझ जाएगा और मोदी जी कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। तो इमरान खान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को किसने चुना है? भारत ने छोड़ी उनको चुना है, ये तो पाकिस्तान ने चुना है। तो इन दोनों की गलतियों की सज़ा पाकिस्तान भुगते। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो रो रहा है कि मोदी के बारे में तो हमारे मंत्रियों ने ये सब बोला था और ये हो गया, आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, तो ये पाकिस्तानी गलती है। इसमें भारत क्या करे? ना ही मोदी जी ने इमरान खान को बोला था कि कश्मीर पर मैं आपसे बातचीत करूंगा चुनाव जीतने के बाद। ये तो इमरान खान ने अपने देश में चलाई थी कि मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में बातचीत होगी। भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और पाकिस्तानी मीडिया जो जंग की बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो हर वक्त कहता है कि कश्मीर पर हम जंग भी करेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि कश्मीर पर जंग का रास्ता मौजूद नहीं है। तो कौन सी चीज़ है? क्योंकि आधे लोग तो कहते हैं कि कश्मीर पर हम जंग करेंगे और आधे लोग कहते हैं कश्मीर पर हमारे पास जंग का रास्ता नहीं है। तो पाकिस्तान करना क्या चाहता है? और पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि जंग अगर नहीं करनी तो जो पैसा आर्मी को दे रहे हो वही पैसा अपने देश में लगाओ, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपने लोगों पे ये पैसा खर्च करो। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये देख के बहुत ही मज़ा आया कि जब पाकिस्तानी आर्मी का खर्चा कम करने की बात आई तो पाकिस्तानी जनरल ये बोल पड़ा कि नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी आर्मी का पैसा कम करने की बात आई तो पाकिस्तानी जनरल वहाँ पे भड़क पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पाकिस्तानी आर्मी से ही पैसा लेता है। तो पाकिस्तानी आर्मी के पैसे अगर कट गए तो पाकिस्तानी जनरल के पैसे भी कट जाएंगे। तो इसीलिए वो बौखला उठा इस बात पे कि पाकिस्तानी आर्मी के पैसे कम करो। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।